एक खबर बिहार में काफ़ी तेज़ी से चल रही है। देखा होगा आपने, भागलपुर में जो पुल है 1710 करोड़ की लागत से, जो कि जनता के टैक्स की कमाई का पैसा था, वो पुल दूसरी बार ध्वस्त हो चुका है। इस पे क्या बोलना चाहिएगा? इस पर बोलना क्या है, आप लोग तो हर चीज़ ज़मीन तक जा कर के उसको रिसर्च करके निकालते हैं, देते हैं। यह दुखद घटना हुआ है कि जो कार्य वहाँ चल रहा था दोबारा इस तरह से डिसमॉलिश हुआ, ध्वस्त हुआ, जो कि 1700 करोड़ का है। और बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय, फिर भी जांच का चीज़ है कि जनता की कमाई का इस तरह का पैसा और इस तरह से काम, वो भी पुल निर्माण निगम कर रहा है, जो कि सरकार की ही एक एजेंसी है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि यह सरकार नीतीश कुमार जी की प्रॉपर जो देखना चाहिए, जिस तरह से बिहार विकसित हो, जो भाजपा के साथ रह करके उन्होंने जो विकास का कार्य जो समृद्ध हुआ। एक समय था कि पार्टी बीजेपी हम लोगों की अधिक संख्या में रहने के बाद भी जो कमिट की थी कि आपको ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया। और बनाने के बाद से इसलिए कि बिहार का विकास हुआ भी, हर जगह जो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और यह कार्य जो है सो बिहार ही नहीं, हमारी सरकार बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो एक भाव से हर वर्ग समूह समाज का यह दृष्टिकोण होता है कि वह सभी हमारे हैं, माँ भारती के पुत्र हैं। और जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वह गरीब तक, नीचे असले तक जाए, और वह जा भी रहा है। उसकी परिणति है कि जनता भी साथ में है और प्रतिफल भी अच्छा भारत को मिल रहा है कि आज विश्व में सब जगह भारत को सम्मान मिल रहा है, हर क्षेत्र में। और आज बिहार में हम लोग हैं और यह दुखद घटना हुआ है। अगर यह पुल स्टार्ट हो गया रहता, इस तरह की घटना होती तो काफ़ी जान माल की जाता उसमें। तो यह चीज़ सोचना चाहिए कि इतने हमारे नीतीश कुमार जी माने चेयर के लिए क्या कहिएगा कि आकर्षित हो गए हैं, और उसके चलते अपने अस्तित्व और जो ईमानदारी उनकी जो लोगों में थी, सुशासन बाबू की, वह गिरा रहे हैं। और जिस तरफ जा रहे हैं, आज उनको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन कितना खिसक गया है। और इस तरह से खिसकने के बाद भी एक क्या कहिएगा कि वो माने लालच में इस तरह से गिरे हुए हैं कि उनको यह चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम बिहार के हैं और बिहार वासियों की स्थिति इसके चलते कितना बद से बदकर हो गई है। और क्यों? इसीलिए कि उनको कुर्सी का लालच अब सता दिया है और उसके चलते मदान हो गए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफ जैसे ही पुल गिरा, दूसरे नंबर पर ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगे। उन्होंने एक बार पहले भी जो पुल हवा में उड़ गया था उस पर वीडियो बनाया था और कहा था कि ये पुल आज नहीं तो फिर 1-2 साल बाद गिरा ही गिरेगा। फिर भी उन पे ऐसे लगा कि उन्हें तमिलनाडु जेल में भर दिया गया। इस पर क्या बोलिएगा? अरे क्या बोलेंगे, मनीष जी का जो भी बात वगैरह हुआ, ऑलवेज वह हित में बोले, जनता के हित में, पब्लिक के हित में। चाटुकारिता उनमें नहीं है। जो प्रेस माने जो भी वो रिपोर्ट करते हैं, चाटुकारिता नहीं दिखाई पड़ती है, पारदर्शिता है। अगर पारदर्शिता नहीं रहती तो कौन सूद जो हैं आज उनके साथ वो ऐड नहीं होते, आज इतने व्यूअर्स नहीं होते मिलियन में। सोनू सूद तो आज इतने मिलियन में मनीष कश्यप के व्यूअर्स नहीं होते। तो उस आदमी में क्वालिटी तो है। बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा लोग उनको फॉलो करता है। ये बात है, सही है। तो ये चीज़ तो मनीष कश्यप में है और यह दुखद है। वैसे पत्रकार को रहना चाहिए। और इसमें इससे क्या कहा जाएगा? इससे कहा जाएगा कि सरकार मदान्ध है, कि जो पारदर्शी आदमी है उसको जेल में दिया जा रहा है और जो पारदर्शी नहीं है उसको जो है सो चेयर दिया जा रहा है। और उड़ीसा रेल हादसे पे क्या बोलना चाहिएगा? बहुत दुखद घटना है। इस पर दुखद तो घटना है। सबसे पहले तो सभी परिवार को मेरे तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ से शोक संवेदना है। और हर आदमी को देखना चाहिए कि भाई कितना जल्दी मोदी सरकार ने और रेलवे मंत्री, जब तक वो ट्रैक चालू नहीं हुआ, हर चीज़ की व्यवस्था उन्होंने नहीं कराई, तब तक वहाँ से हटे नहीं। फिर भी उन पर चार्ज हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी त्वरित वहाँ गए
निरीक्षण किए, हॉस्पिटल गए और हर जगह वहीं से फ़ोन से मैनेज किए और हर विभाग लग करके वहाँ त्वरित कार्य में लग गया। वह मेडिकल हो या लोगों को जो मुआवजा देने की बात हो, हर तरह से हर स्तर पर वह सरकार ने काम किया। विपक्षी का काम है कुछ न कुछ खरोच निकालना अपने स्वार्थ में, तो अपना लोगों ने काम किया। लेकिन इसीलिए जो है सो हमारे रेल मंत्री ने सीबीआई का तुरंत डिमांड किया, वह जांच में आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंत में आपसे इतना ही जानना चाहिए। आरजेडी का आरोप है कि जो पुल ध्वस्त हुआ है वो बीजेपी गिराई है, हम वो बनाने का काम करते हैं, बीजेपी गिराने का काम करते हैं। तेज प्रताप यादव का ये कहना है। उसको तेज प्रताप का तो बात छोड़ दीजिए। सरकार ये कहती है तो मुख्यमंत्री सरकार का मालिक होता है, जो मुखिया होता है। अगर ये बात वे लोग कह रहे हैं तो जो भी मुखिया है आज उनके पास वही मुखिया है, उसी मुखिया के अधीनस्थ हैं। वह मुखिया के ही अधीनस्थ जब पहले भी स्टार्ट हुआ, काम चला, पुल बन रहा था, गिरा तो मुखिया सो रहा था क्या? ये तो गलत चीज़ है। जो जिस स्टेट का जो भी कार्य चलता है उसका पूरा दायित्व तो उसके मुखिया पर होता है। जैसे अभी रेल का जिक्र आपने किया हादसा का, तो आपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो मंत्री आए लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने हर इशू पर इसकी समीक्षा की और अपनी दृष्टि बनाए रखी। तो क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि इस पर अपनी दृष्टि बनाएं? बनाना चाहिए। क्या कारण था कि कुछ दिन वह स्वयं, जब सरकार 2004 में बनी और बीजेपी ने उनका साथ दिया, और जब साथ दिया तो पावर में आए, विकास भी हुआ, विकास पुरुष कहलाए। तो बीजेपी तो अपना इस सिद्धांत है, हर जगह आज भी बीजेपी चाहती है कि हर स्टेट में जो हम चीज़ दे रहे हैं डबल इंजन की सरकार रहे। नहीं तो इसके साथ जो भी चीज़ जाता है जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, जो विरोधी लोग हैं उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं, उस पैसे को प्रॉपर जाने नहीं देते हैं, नाम बदल देते हैं। और जो चीज़ देखते हैं कि डायरेक्ट जाएगा वो लाभान्वित होगा वो आदमी, तो उस चीज़ स्कीम को लेते ही नहीं है। बंगाल में ही बहुत सा उदाहरण इस तरह का है। तो वह तो अपने वोट के लिए लोग कर रहा है, देश के विकास के लिए कहाँ सोच रहा है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है और सबका ख्याल रखती है। वह मानवता के प्रति सजग है कि इस देश में, इस खास करके भारत में रहने वाले सभी लोग इस भारत माँ के सपूत हैं और सभी हमारे भाई हैं और एक भाव से सबका विकास करती है। यही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जो है सो वह पूरे मानवता जाति का विश्व में इसका चिंता करते हैं और इस पर फोकस करते हैं। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब G20 का बैठक हुआ था और वहाँ गए थे तो पुतिन से बात हुई। उन्होंने कहा कि एक्सीलेंसी, युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग से बात होनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए, लड़ाई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये भाव है हम लोगों की पार्टी में। अगर ये अच्छाई नहीं रहती, राहुल गांधी चले जाते हैं अमेरिका, जब होता है तो चले जाते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं। किन लोगों में? जिसको वहाँ के लोग पूछते नहीं हैं, वहाँ बैठते हैं, क्या बोलते हैं? भारत की शिकायत करते हैं। और वहीं का बाइडेन आज जब अमेरिका गए हैं, क्या बोला है बाइडेन ने? जब G7 की बैठक थी तो आकर नरेंद्र भाई मोदी के पास कहा कि भाई आपका इतना ग्राफ है विश्व में कि आपका ऑटोग्राफ लेने का मन करता है। आपका क्या बोला? वहाँ से फिर उसी के दरमियान गए एक दूसरे छोटे से द्वीप में जहाँ बाइडेन को जाना था, अपना छोटा देश समझ करके, या जो हो कोई प्रोग्राम आ गया हो, नहीं गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गए। वहाँ का प्रधानमंत्री पैर छुआ लेकिन नहीं, उन्होंने गले लगाया और छोटे छोटे सभी द्वीप के लोगों से वह मिले, जिसका कि परिणति थी कि एक और देश का, जर्मनी का, कहाँ का कि प्रधानमंत्री आया और अपने देश का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह, सम्मानित जो पदक है, चिन्ह है, वह आ करके उस देश में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। उसके बजाय जब ऑस्ट्रेलिया गए तो क्या हुआ? उसने पूरे मंच पर बोला कि बॉस, मैंने इस तरह का प्रधानमंत्री में कैपेबिलिटी है कि विश्व का बॉस अभी नरेंद्र भाई मोदी है। ये साधारण चीज़ है। और वहाँ जाकर एक इतना आदमी जो कुछ नहीं है, जो भारत को जब से आज़ादी मिली टुकड़े टुकड़े लोगों में बांटा लो। नेहरू जी की क्या स्थिति थी?
नेहरू जी शुरू से उनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई, तो वह पश्चिमी सभ्यता के अभ्यस्त हो गए, उसी कल्चर में पढ़े लिखे और उसका छाप रहा, वो कम्युनिस्ट के प्रभाव में चले गए। और जब आए तो वह उनका जो स्टाइल था लिविंग, जो जिसके साथ रहे थे, उन लोगों से प्यार कम नहीं हुआ। आज़ादी मिली, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वह आज़ादी नहीं मिली। और परिणति क्या हुई कि हर वर्ग को सभी लोग बंट गए। और हमारा प्रतीक चिन्ह जो आज़ादी के समय मिला था, वो प्रतीक चिन्ह भी उन्होंने छड़ी के रूप में रख दिया आनंद भवन में। आज इस चीज़ को लोगों ने देखा। उसी वक्त जो है सरदार पटेल को दे दिए रहते, वह पाकिस्तान भी अलग नहीं होता। ऐसी पर्सनालिटी के थे सरदार पटेल की, आज भारत का स्वरूप और बहुत आगे रहता, विश्व में आज भारत अग्रणी पंक्ति में रहता। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की पार्टी बीजेपी है कि 9 साल के कार्यखंड में आज विश्व में 5वें स्थान पर अर्थ में चला गया है। क्यों गया? कि यह सोच है कि इस भारत के सभी लोग हमारे हैं और यहीं के हैं, यही हमारे हैं, हम मानवता के पोषक हैं। आज प्रधानमंत्री के होने के बाद से 4 या 5 चीज़, योगा, आपका पर्यावरण, आतंक पर जो नरेंद्र मोदी का फोकस होता है, इस तरह के 4-5 चीज़ जो है वो आज विश्व जो है एडप्ट कर रहा है, प्रशंसा हो रही है। यह बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप मीडिया वालों की इसमें तो काफ़ी भागीदारी रहती है, जो सत्य है और सत्य के साथ सभी लोग चल रहे हैं इसमें। बिहार के जो राजकुमार है, ये पुल जो अभी हादसा हुआ है, इसमें करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ, इसमें कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि पुल गिर गया, ये डिफॉल्टी था, हमें पता था, इसको नए सिरे से बनाना था, इसलिए इसका टूटना जरूरी है। पहले उनका एक बयान ये आया कि भाई इसमें जो है सो पहले से ही जांच में गया हुआ था और जांच में पाया गया कि गड़बड़ी है, तो ये पुल गिरवाना था। लेकिन तुरंत उसके बयान आ गया नीतीश कुमार जी का कि यहाँ से कि उसका इंक्वायरी मुख्यमंत्री ने उस पर कमीशन या क्या उसकी कमेटी बना दी, इंक्वायरी उन्होंने पुल का करा दिया, से इंक्वायरी में चला गया। तब इन्होंने अपना बयान बदला। तो अभी तो तालमेल उन्हीं लोगों में है, जो बिहार का मुखिया है वो उसका इंक्वायरी करा रहा है और ये बोल रहे हैं कि इस तरह से गिर गया है। पहले वाले जब गिरा तो उसमें हुआ कि नहीं, इतनी आंधी आई कि पुल गिर गया। अरे क्या बात करते हैं। मतलब बिहार में एक जगह कहावत है कि तोता उड़ मैना उड़, और इनकी सरकार में तो पुले उड़ जा रहे हैं। अभी तो आप लोग सब अच्छा से स्लोगन देते हैं और उस स्लोगन के साथ इसको चलाइए, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो बिहार जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए उस गति से बढ़ा नहीं। और विकसित बिहार का जो सपना है वह बीजेपी ऑलवेज, जो भी विकास हुआ है बीजेपी के त्याग और समर्पण के चलते आज जो भी विकास हुआ है। आज देखिए कुछ दिन में ही या फिर चले गए महागठबंधन में। परिणति क्या है? लूट, डकैती, हत्या, इस तरह की घटनाएं, अपहरण, तो यह तो चलेगा ही। किस प्रकार से पलटी मार के क्या ये 2000 प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार जी? वो तो भूतो न भविष्यति। मोदी जी का जो कार्य है, जो प्रणाली है, जो करने की क्षमता है, वह किसी में नहीं है। और पब्लिक मूर्ख नहीं है, जनता वह सब समझती है। हाँ, कुछ स्थिति ऐसी आती है कि कभी कभी लोग कभी मायूस होकर के कहीं ना कहीं किसी वजह से कहीं गलती हो जाती है, तो वह गलती नहीं होती है, भविष्य में उसका भी अच्छाई होता है। अगर मान लीजिए कि जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले यूनाइट हो रहे थे, आज एक कर्नाटक में अब जिस कारण से हो सकता है कि 3 बार हमारी सरकार थी, उसका भी वजह हो सकता है, सरकार वहाँ नहीं बनी और दूसरी सरकार आ गई। आने के बाद जिस राहुल गांधी को ये लोग एकदम इग्नोर किया था, आज फिर उनके पीछे लोग चले गए। और जब लग गए तो इसमें न कहीं यह जो पार्टी की सोच है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी देश सुरक्षित और सुंदर होगा। तो हम लोग तो चाहते ही हैं विपक्ष मजबूत हो, इसी बहाने मजबूत हो जाए तो और अच्छा है। ये तो हमारे प्रजातंत्र में और अच्छा होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पहले समाप्त हों। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा था कि मनीष कश्यप एक पारदर्शी और ईमानदार पत्रकार है, तो क्या बीजेपी उनके साथ खड़ी है? इसमें हमारे ऊपर के जो मुख्य लोग हैं बोलेंगे। और ईमानदार पत्रकार इसलिए बोले कि अगर नहीं रहते तो इतने व्यूअर्स कहाँ से होते, और जब अच्छाई कहीं किए हैं तभी तो इतने व्यूअर्स हैं।
तो इतना डीपली बात जो है सो हमारे जो पार्टी के बड़े लोग हैं ऊपर हैं वह ये चीज़ कह सकते हैं। और मैं प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं अधिकृत हूँ कि कोई इसमें कमेंट दे सकता हूँ। जो अधिकृत है कुछ ऐसा सवाल होता है वो अभी उसमें अपना नहीं बोल पाता है। बिहार में इस बार अगर पूर्ण बहुमत सरकार लाती है बीजेपी तो बिहार वालों के लिए क्या संदेश रहेगा? अरे पूर्ण बहुमत बिहार में, देश में 24 में मोदी जी की सरकार निश्चित बनेगी और 350 का जो लक्ष्य है वह पार करेगी। और जब वहाँ सरकार मोदी जी की बनेगी तो यहाँ बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार निश्चित बननी है। और बनने के बाद जो कुव्यवस्था है बिहार का वह एकदम समाप्त होगा। अब बिहार भी जो यहाँ जब डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ भी गुजरात आपका और जो अच्छे स्टेट हैं दिल्ली, बम्बई, इस तरह की गणना में चंद दिनों में एक टर्म के पहले ही उसी अवधि काल में बिहार आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ में लगन खटने की क्षमता है। जब यहाँ से लोग जाकर दूसरे प्रदेश को आगे विकसित कर सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं।